अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं और सपोर्ट से बिल्कुल ठीक हूँ जी। पंजाब कौमी असम्बली में हद तक इज़्ज़त का जी बिल पास हो चुका है। खुशखबरी है सब के लिए। तो मेरे ख़्याल में अब सबसे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो कुछ हुआ ना, उसके अगेंस्ट जो है ना कंप्लेन होनी चाहिए। आप सबको पता है कि किस तरह उनकी इज़्ज़त पे जो है वो हमला किया गया था और हेलीकॉप्टर के ज़रिए उनकी पिक्चर्स जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में गिराई गई थी और उनको बदनाम करने की कोशिश की गई थी। हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस पे भी एक्शन होना चाहिए क्योंकि बिल तो पास हो चुका है अब। तो उसके बाद फिर रेहाम खान ने एक बुक लिखी थी जी इमरान खान के ख़िलाफ़, आपको पता होगा, जिसमें नहायत खिलाफ भी मेरे ख्याल में हद तक इज़्ज़त का केस होना चाहिए ताकि फिर पता तो चले ना बिल पास हुआ है। तो इस तरह तो फिर जेलें भर जाएंगी मेरे ख्याल में लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमारे जो चैनल्स हैं, रिएक्शंस चैनल हैं, ये कैटेगरी है, क्या नाम है इसकी, यूट्यूब की, और ये एक हल्का फुल्का सा क्रिटिसिज्म होता है जो कि अलाउ है, ठीक है। अपनी राय, आज़ादी राय का इजहार करना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, ये हर किसी को हक है, ठीक है। तो हम लोग भी यहाँ पे थोड़ा बहुत आके इस पे बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है ना हमें डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं और इस बिल की आड़ में हमें जो है वो हिरासा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक नाकाम कोशिश है, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कभी अपनी वीडियोस में ना तो किसी की ज़ातियात पे बात की है, ना कभी किसी के उल्टे सीधे नाम रखे हैं, ना कभी किसी के ऑफ कैमरा लाइफ को डिस्कस किया, और ना ही कभी किसी के माँ बहन के ऊपर गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो बात होती है, जो वीडियोस देखी जाती हैं, वीडियो में जो अगला खुद बात करता है सिर्फ उसी का हवाला दिया जाता है। तो अगला खुद बात ना करे तो हम भी यहाँ पे ना करें, सही है। और कोई ऐसी बात हमारे चैनल से आपको नहीं मिलेगी जो कि हमने किसी के बारे में की और उसने वो खुद बात ना की हो, ठीक है। तो यहाँ पे जी है वो लोग हमें डरा रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग हमें डरा रहे हैं जिनकी अपनी ज़ुबान ऐसी है जिसको सुन के अल्लाह माफ़ करे कि लोग कानों को हाथ लगाते हैं और लोग कहते हैं कि ये भी खातून है। और ये एक मुझे फिर ये समझ नहीं आती इन खातून की कि ये मतलब इनके ख़िलाफ़ कभी हमने वीडियो नहीं बनाई, इनके अगेंस्ट कभी कोई बात की ही नहीं। बड़ी इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं इनकी, लेकिन इनको पता नहीं क्या जोश चढ़ता है, डेली डेली इनको जोश चढ़ता है जी। डेली आके ये हमें डराने धमकाने की कोशिश करती हैं। तो अगर खुदा न खास्ता ये कोई इस तरह का मामला हो गया और अगले लेवल तक बात पहुंच गई, तो फिर जो ये खुद करती हैं इसके जवाब ये कैसे देंगी। दूसरों को जो गाली गलौज करती हैं, दूसरों के जो नाम बिगाड़ती हैं, नाम बिगाड़ना तो वैसे इस्लाम में भी सख्ती से मना किया गया, बहुत सख्त गुनाह है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो कभी किसी का नाम नहीं बिगाड़ा। मेरी तो वीडियोस पड़ी हुई है, मेरे सारी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं। कोई एक वीडियो उठा के देख लें किसी में मैंने किसी का नाम बिगाड़ा हो। तो सबसे ज़्यादा जो मैं कहती हूँ नुकसान पहुँचा रही है ना अगर कोई बंदी, तो वो ये बंदी है जो पलवशा जी को नुकसान पहुँचा रही है, जो कि चाहती नहीं है कि आग ठंडी हो, आग बुझे। ये आग जैसे ही देखती है आग बुझने लगी है, ये आग के फटाफट से ऊपर से एक तेल का कैन जो है ना भरा हुआ वो ऊपर से उंडेल देती है ताकि अगले को इश्तियाल दिलाया जाए, ठीक है। बहरहाल हम तो इश्तियाल में नहीं आते, हमें पता है कि हमने काम कैसे करना है और हम बड़े होश हवास में वीडियो बनाते हैं। तो आप सब लोगों को पता ही है कि एक वीडियो आई थी जिसका एक था कि भाई पलवशा जी की बेटी का फेस रिवील, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था कि बड़ी उस चीज़ को हाईलाइट किया गया और उस पर बड़े जो है ना वीडियोस बनाई गई, और उसमें फिर मखलावे की रोटी, वलीमे की रोटी, फिर लाइव, फिर रोना, फिर धोना, और फिर निकला खोदा फाड़ निकला चूहा, क्योंकि वो सिर्फ एक टाइटल था और उसमें एक बड़ा खूबसूरत सा मैसेज कन्वे किया गया था जिसमें बोला गया था कि हम अपनी कैटेगरी की, हमारे जो रिएक्शन चैनल है कैटेगरी, इसको हम अपनी कैटेगरी को की हमने हिफाजत भी करनी है। इससे पहले कि कोई और आके पलवशा जी की बेटी की वीडियो लगाए या पिक्चर लगाए, ठीक है, जो कि उनके अपने चैनल से ही वो क्लिप गया था, बाद में उन्होंने एडिट कर दी थी वो वीडियो, उनकी बेटी की का फेस रिवील हो गया था गलती से। तो उस वीडियो में सिर्फ यही बोला गया था कि ये एक मिस्टेक थी, मिस्टेक से एक जो है ना फेस रिवील हुआ है। तो उन्होंने फिर बाद में वीडियो को एडिट किया। तो किसी को कोई हक नहीं बनता कि उनकी बेटी की कोई भी पिक्चर यूज़ करे, ठीक है, या वो क्लिप लगाए। तो उस वीडियो में असल में बात ये की गई थी और साथ में कुछ और भी बातें थी, लेकिन जो मेन उस वीडियो का टॉपिक था वो यही था
ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि बाज़ औक़ात कुछ और लोग होते हैं जो इस चीज़ का, इस मौके का फ़ायदा उठा के इस तरह की लीक वीडियोस को शेयर कर देते हैं और फिर बाद में इल्ज़ाम आ जाता है रिएक्शंस चैनल वालों पर। जैसा कि आपको याद होगा, अंबर की एक वीडियो लीक हुई थी, तो हम में से किसी ने भी वो वीडियो नहीं लगाई अपने चैनल पर, लेकिन कुछ लोगों ने वो वीडियो लगाई थी। लेकिन बदनाम हम सारे के सारे हुए कि रिएक्शंस चैनल वाले जो हैं वो अंबर की वीडियो को आगे आगे शेयर कर रहे हैं, टिकटॉक पर भी और यूट्यूब पर भी। तो सारे ही उसमें क्या होता है कि रगड़े जाते हैं। तो ऐसी चीज़ जो कर रहा होता है ना, उसको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हमारी एक बड़ी अच्छी कैटेगरी है, ठीक है। एक ये यूट्यूब ने हमें एक कैटेगरी दी है कि चले हमने ये चूज़ किया कि किसी पे हम कोई गलत चीज़ देख के उसको क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि इससे हम गलत चीज़ कोई गलत मैसेज कन्वे करें या गलत, अगर किसी से मिस्टेक होगी या किसी को गलती होगी है तो उसको क्या करें कि उस चीज़ को बार बार सोशल मीडिया पे शेयर करें। ये चीज़ गलत है, ठीक है। इसको हम बिल्कुल भी सही नहीं समझते। तो जी फिर क्या हुआ, फिर वो रोने धोने, फिर बच्ची ये वो दमाद, फिर लाइव जो, फिर व्लॉग नहीं आएगा, फिर व्लॉग भी आ गया, फिर दूसरी वीडियो आई हिना जी की, हुण साडा दूजा चुल्हा बंद हो गया तो हुण मेरी बच्ची नहीं वीडियो बनाएगी, मेरी बच्ची ते गल आ गई है। पाकिस्तानी कम्यूनिटी तो है ही इंज दी, सत्यानाश होवे, फलानी जगानी इंज उंज। मेरे तो बच्चे पहले ही मैनू कहंदे सी कि पाकिस्तानी कम्यूनिटी वाले तो कच्चा चबाण वाले लोग ने, तो सोशल मीडिया ते ना आओ। तो इस तरह की बातें की गई, ठीक है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी और किसी ने भी नहीं बोला था इनकी बच्ची के हवाले से, ना इनके चैनल के हवाले से कोई बात नहीं हुई थी। अभी भी वीडियो सारी पड़ी हुई हैं, जाके देख लें बेशक। और उसके बाद मैंने कहा था कि ये बच्ची आएगी यूट्यूब पे, क्योंकि ये पहले भी ब्रेक लेती रहती है, लेकिन ये जानबूझकर एक झूठी कहानी, झूठा किस्सा जो है वो हवा में एक तीर चलाया गया था कि क्या होगा, एक तो सिंपैथी मिलेगी और जैसे ही बच्ची दोबारा आएगी तो वीडियो वायरल होगी। तो बच्ची तो आ गई है दोबारा से, अल्लाह उनको कामयाब करे, ठीक है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो अपना काम रोकें या बंद करें। अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे और वो अच्छा काम करें और अल्लाह उनको बहुत ज़्यादा तरक्की दे, कामयाबी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो फिर बात तो वही हुई ना कि वो बिज़ी थी और वो ब्रेक लेना चाहती थी, वो आ गई, लेकिन वो इल्ज़ाम भी हम पर लगाया गया। और अब एक इनकी जो प्यारी बहन है, ठीक है, पाकिस्तान में इनकी प्यारी बहन है, वो जल्दी पे तेल डालने का फुल काम करती रहती हैं, डेली आके हमें उकसाने की कोशिश करती हैं और चाहती हैं कि ये बात ख़त्म ना हो। और मुझे वो बहन कम और दुश्मन ज़्यादा लगने लग गई हैं अब। मुख्तलिफ़ किस्म की पोस्ट शेयर करती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट्स। अब कमेंट्स पे तो हम पाबंदी नहीं लगा सकते ना कि किसी को हम कहें कि भी आप हमारी वीडियो में कमेंट क्यों कर रहे हैं, हम उनके कमेंट हाइड करें, वो हमसे नाराज़ हो जाए, हम अपनी व्यूवरशिप तो ख़राब नहीं करेंगे ना। उनको उठा के पोस्ट लगा रही है, शेयर कर रही है, तो क्या साबित करना चाहती हैं आप लोगों को याद होगा रिएक्शन विद माय व्लॉग ने इनको एक ऑफ़र की थी कि अगर आप लोग कमेंट्स से हर्ट होते हैं, और उन्होंने पलवशा के हक़ में एक वीडियो बनाई थी जब फेस रिवील का मसला हुआ था बच्ची का। तो उन्होंने कहा था जहाँ पर भी हमें लगा कि पलवशा जी को कोई मसला आ रहा है किसी के हवाले से, तो हम उनके साथ खड़े होंगे। क्योंकि रिएक्शन चैनल वालों का मकसद ही यही होता है कि अगर यूट्यूबर जो है वो कभी मिस्टेक करता है तो उस पर भी हम बात करते हैं, और अगर कोई इन्फ्लुएंसर जो है वो किसी पर बड़ी परेशानी में फंसता है तो वहाँ पर भी हम आके बात करते हैं। तो इनको बड़ी अच्छी ऑफ़र की थी उस बच्ची ने कि अगर आप कमेंट्स से हर्ट होते हैं तो हम अपने कमेंट्स जो हैं वो ऑफ़ कर देते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो हम इन कमेंट्स को हाइड भी कर देंगे। जिस तरह हमने अपने कल मैंने जैसे बताया था ना, हमें भी इसी तरह नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आते थे, तो हमने इनका हल क्या निकाला था कि हम अब इन आईडीज़ को ब्लॉक कर देंगे। तो उन्होंने यही कहा था कि अगर हम आप पे वीडियो बनाते हैं और हमारी वीडियोस में जो कमेंट्स होते हैं वो आपको हर्ट करते हैं तो हम उनको हाइड कर देंगे या उनको ब्लॉक कर देंगे। या भाई एक ऑफ़र थी पलवशा जी के लिए कि भाई आप जो है ना, कोई भी आप पे मुश्किल वक्त आता है या कोई भी टेंशन होती है तो हम आपके साथ खड़े हैं। तो भाई बड़े सामने से बड़ा गरूर और तकब्बुर दिखाया गया था और हमारी बात को वापस हमारे मुंह पे मार दिया गया था, उस बच्ची के मुंह पे, ठीक है। क्योंकि वो मेरी कैटेगरी की है इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि हमारे मुंह पे। तो ये रिएक्शन विद माय व्लॉग ने इनको एक ऑफ़र की थी कि भाई हम आप के साथ इतना कोऑपरेट कर सकते हैं कि खुदा न खास्ता पलवशा जी अगर किसी परेशानी में मुब्तला हैं या कोई मसला है या कोई हेट कमेंट्स से आप लोग डिस्टर्ब हैं या कोई और भी किसी प्लेटफॉर्म से आपको
तंग कर रहा है तो हम आपके साथ हैं। जहाँ पे हम आप पे क्रिटिसाइज़ करते हैं वहाँ पे हम आपका साथ भी देंगे। लेकिन बड़े तकब्बुराना अंदाज में हिना जी ने आके कहा भाई तुसी कौन होंदे हो साडा साथ देने वाले हैं, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਪੀ ਬੜੀ ਸ਼ੈਵ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਪੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਵਾਲੀਆਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਫਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ सारा कुछ करके तो तुसी साड़ी हेल्प करन टुरियो हैं। ऐसे बात करके हमारी बात उस बच्ची की बात को उनके मुंह पे मार दिया था। ठीक है, तो बड़े बोल जो होते हैं ना, ये फिर कभी इनका खमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, ये नहीं ये लोग सोचते। बहरहाल जी रिएक्शन का कुछ तो फ़ायदा हुआ है। ठीक है, हमने तो कभी भी अपने चैनल से ये नहीं कहा खुदा न खास्ता के हिना जी के हस्बैंड बीमार नहीं है। हम तो कहते हैं उनको अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए, लंबी ज़िंदगी दे, उनका साया उनके बच्चों के सरों पर सलामत रखे। लेकिन कमेंट्स करने वालों की ज़ुबान हम रोक नहीं सकते। और जब हमने आपको ऑफ़र की थी कि हम आपके अगेंस्ट कमेंट्स जो होंगे उनको हाइड कर दिया करेंगे, तो आपने बात कहा कि भाई तुसी कौन होनी हो, तुसी कौन होनी हो, सिर्फ तो तुहाडे कोल हेल्प नहीं लेनी। तो फिर अब हम क्या करें, फिर हमारे तो व्यूवरशिप है, लोग नीचे आके जिस तरह के कमेंट्स करते हैं आपकी वीडियो के नीचे भी करते हैं, हमारे भी करते हैं, हम उनको रोक तो नहीं सकते ना। तो चलें, आज हिना जी ने एक बात तो क्लियर कर दी है अपनी वीडियो में। जो लोगों को एक तजस्सुस था कि भाई यूके में इलाज, उन्होंने बता दिया कि मेरे हस्बैंड का टोटली इलाज फ्री हो रहा है। ठीक है, और उनकी क्योंकि एक अच्छी अमाउंट वो अर्न कर रही हैं, तो जिसकी वजह से वो हाउस रेंट भी खुद पे करती हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी भी एक रिक्वायरमेंट होती है। अगर हाउस रेंट जो है वो गवर्नमेंट पे करती है ना, तो उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो इनकी इतनी अच्छी अर्निंग होगी जिसकी वजह से ये अपना रेंट खुद पे कर रही हैं, गवर्नमेंट यहाँ पे इनको हेल्प ना कर रहा हो शायद। बहरहाल उन्होंने यही बताया है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानना चाहते थे। बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि हिना जी इस बात को क्लियर करें कि इलाज के हवाले से उनके हस्बैंड का इलाज फ्री हो रहा है, कि क्या मतलब उसकी तरीक़ाकार है। और उसके बाद फिर उन्होंने घर का पूछा कि उसका रेंट, तो उन्होंने बताया कि घर का रेंट हम खुद पे करते हैं और मेरे हस्बैंड का इलाज जो है वो फ्री है। ठीक है, तो बहरहाल जी दूसरा चूल्हा जल चुका है, तो मैं सच्ची साबित हो चुकी हूँ। मैंने कहा था ये चूल्हा जलेगा, ये सिर्फ़ और सिर्फ सिंपतियाँ लेने का एक तरीका था जो ले ली गई हैं। और दूसरी तरफ ये मैं कहती हूँ कि भांबड़ जो बले हुए हैं ना, पलवशा जी, बेहतर है कि वो भांबड़ आप बुझा दें। आए रोज़ हमें धमकियाँ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमने ना तो कोई वायलेशन की और ना ही गैर कानूनी कोई काम किया है। तो हम तो डरते नहीं हैं। ये ना हो कि फिर कोई लंबा चौड़ा रौला पै जाए तो फिर लम्मे खमियादे भुगतने पै जाना तुहानू भी ते सानू भी। तो तुसी इस तो पहले कि अग मजीद वधे इनू इत्थे ही रोक लो। ठीक है, तो दुआ में रखिएगा याद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।